जय राम जी की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब परिस्थितियां विषम हों और कोई रास्ता दिखाई ना दे तो प्रभु की शरणागति एक उत्तम विकल्प है। महाभारत कालीन एक किंवदंती आती है। एक कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान को तैयार किया जाना था, जिससे युद्ध के समय सेनाओं को किसी प्रकार के आवागमन में कोई असुविधा ना हो। पेड़ों को उखाड़ने के लिए हाथियों का प्रबंध किया गया था। हाथी पेड़ों को जड़ समेत उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहे थे। तभी एक हाथी ने एक पेड़ को जड़ समेत उखाड़ कर फेंका और एक गौरैया का छोटा सा घोंसला उसके नवजात बच्चों सहित जमीन पर आ गिरा। लेकिन कुछ था चमत्कारी सा, आश्चर्यचकित करने वाला, कि उसके नवजात बच्चे किसी भी प्रकार की अनहोनी से बच गए। लेकिन वो थे बड़े छोटे छोटे से, नन्हे नन्हे मासूम, उड़ने में असमर्थ, उड़ नहीं सकते थे। गौरैया, माँ गौरैया एकदम घबरा गई, परेशान हो गई, डर गई, इधर उधर देखने लगी मदद के लिए कि कैसे मैं अपने बालकों के जीवन की रक्षा करूं। उस नन्ही गौरैया ने युद्ध के क्षेत्र के निरीक्षण के लिए आते हुए कृष्णा को देखा, अर्जुन को देखा, जो युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण के लिए आए थे। कुछ रणनीतियों के तैयार करने की सोच उनकी शायद उस समय रही होगी। जैसे ही कृष्ण का रथ वहां पहुंचा, गौरैया अपने छोटे छोटे पंखों को फैलाए कृष्णा के अड़ोस पड़ोस उड़ने लगी, उनके रथ पर इधर उधर फुदकने लगी। कृष्णा से कुछ कहना चाहती थी, कृष्णा को समझाना चाहती थी कि कृपा कर आप मेरे बच्चों को बचा लीजिए, नहीं तो अगर युद्ध प्रारंभ हो गया तो इनके जीवन की रक्षा किसी भी प्रकार संभव नहीं हो पाएगी। कृष्ण बोले, मैं तुम्हारे मन की बात समझ सकता हूं, तुम्हारे मन की व्यथा मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन क्या मैं जीवन और मृत्यु को बदल सकता हूं? क्या मैं प्रकृति के नियमों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप कर सकता हूं? नन्ही चिड़िया ने कहा, हे प्रभु, मैं जानती हूं आप हैं शरणागत के भक्त वत्सल, उद्धार करने वाले। मैं अपने बच्चों के भाग्य को और खुद को आपको सौंपती हूं। मैं आपके शरणागत हूं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उनके जीवन की रक्षा करते हैं या उनके जीवन को समाप्त करते हैं। काल के चक्र पर तो किसी का बस नहीं है। कृष्णा ने साधारण सी बात गौरैया के समक्ष रखी। उनके कहने का तात्पर्य था कि इस संबंध में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन गौरैया का विश्वास अटूट था, श्रद्धा थी उसको प्रभु की भक्ति में। उसने कहा, मैं नहीं जानती आप क्या कर सकते हैं और कैसे करेंगे। आप तो काल को नियंत्रित करते हैं। मुझे नहीं पता स्थिति का और परिस्थिति का। मैं तो समर्पित करती हूँ खुद को भी और अपने नन्हे नन्हे शिशुओं को भी आपको। प्रभु ने गौरैया को संकेत किया
कि जाओ अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का प्रबंध करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को बार बार रथ पे से हटाने का प्रयत्न कर रहे थे। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फड़फड़ाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन के बाद उद्घोष हुआ शंखनाद के साथ युद्ध का, और युद्ध की घोषणा की गई। कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जरा अपना धनुष और बाण एक पल के लिए मुझे दे दो। अर्जुन तो अचंभित रह गए। कान्हा ने तो युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने का शपथ लिया है। लेकिन फिर भी अर्जुन का मानना था कि ये तो मेरा मत हो सकता है, देखें कान्हा क्या करना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने कहा कृष्णा से, आप मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु जी। अर्जुन ने पूरे दृढ़ता के साथ कहा, विश्वास के साथ कहा कि मेरे तीरों के लिए कुछ भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो वैध नहीं है। अवैध लक्ष्य को भी मैं भेद सकता हूं। कृष्णा ने कहा, मुझे एक पल के लिए धनुष और बाण दो। अर्जुन ने चुपचाप धनुष और बाण कृष्णा को दे दिया। कृष्णा ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन वो निशाना चूक सा गया और हाथी के गले में लगी उस घंटी पर जाकर लगा कृष्णा का तीर, जिससे कि गले में पड़ी हुई हाथी की घंटी खुल गई। एक चिंगारी सी उड़ी और घंटी जमीन पर आकर गिर गई। अर्जुन थोड़ा सा मुस्कुराए। निशाना चूक गया कन्हैया का। कहने लगे, क्या मैं प्रयत्न करूं? लेकिन कृष्णा ने उसको नजरअंदाज कर दिया और कहा कि अब किसी भी काम को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन पूछना चाहते थे कृष्णा से कि आपने हाथी को तीर क्यों मारा। कृष्णा ने सांकेतिक उत्तर दिया, क्योंकि इस हाथी ने उस नन्ही गौरैया के आश्रय स्थल को गिराया था, उसके घोंसले को तोड़ा था, उस पेड़ को उखाड़ा था जड़ समेत जिस पर इसका घोंसला था। उसमें नन्हे नन्हे बालक थे। अर्जुन कहने लगे, कौन सी गौरैया, कौन सी चिड़िया? लेकिन हाथी तो स्वस्थ है, जीवित भी है। उसके गले में पड़ी हुई घंटी ही तो टूटकर गिरी कृष्णा। अर्जुन के सवालों को निरस्त सा कर दिया कन्हैया ने और शंख को फूंकने का आदेश दे दिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। अगले 18 दिनों में न जाने कितनी जानें गईं। अंत में पांडव विजयी रहे। एक बार फिर कृष्णा अर्जुन को अपने साथ युद्ध क्षेत्र का भ्रमण कराने के लिए ले गए। कई शव थे वहां जो अपने अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा में थे। मैदान गंभीर अंग प्रत्यंग से पटा हुआ सा लग रहा था। श्री कृष्ण एक स्थान पर आकर रुके और अर्जुन को देखकर उन्होंने कहा, अर्जुन, ये घंटी यहाँ पड़ी है, इस घंटी को उठाओ तो जरा। बहुत सरल सा काम था, परंतु अर्जुन को समझ नहीं आया कि आखिरकार इतनी बड़ी विशाल युद्ध के मैदान में जहाँ बहुत सारी चीज़ों को साफ करने की आवश्यकता है, कृष्णा उस घंटी को ही उठाने पर जोर क्यों दे रखे हैं? क्यों कह रहे हैं कि इस घंटी को यहाँ से उठाओ? किंतु फिर भी कृष्णा के दोहराने पर अर्जुन ने वो घंटी वहाँ से हटाई जो हाथी की गर्दन में पड़ी थी और जिस पर कृष्णा ने बाण चलाया था। अर्जुन बिना किसी सवाल के उस भारी घंटी को उठाने के लिए नीचे झुके और जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उनकी एकदम से दुनिया सी बदल गई। उन्होंने देखा कि घंटी के नीचे से एक घोंसले को, उस घोंसले में नन्हे नन्हे चिड़िया के बालकों को, चिड़िया को बाहर निकले वो सब और कृष्णा के चारों ओर मंडराने लगे, परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार के जीवन की रक्षा की थी। मुझे क्षमा कर दीजिएगा कृष्णा, अर्जुन ने सामान्य भाव से कहा। आपको देखकर मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था, लेकिन मैं वास्तव में
शायद ये भूल गया था कि आप हैं कौन। तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जिस तरह घोंसला घंटी में सुरक्षित था, नवजात शिशु चिड़िया के घंटी में सुरक्षित थे, ठीक उसी प्रकार इस संक्रमण काल में यदि थोड़ी सावधानी बरती जाए, खुद को संयमित कर लिया जाए घर के भीतर और अपने बालकों को, तो जीवन की रक्षा करना बहुत आसान हो जाएगा। शरणागति आप कीजिए प्रभु की। जब जब आपको विषम परिस्थितियां लगें, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप जानते भी हैं कि 100 बार हनुमान चालीसा का अनवरत पाठ किया जाए तो विषम से विषम परिस्थितियों को भी दूर किया जा सकता है। प्रभु की शरणागति के क्या प्रभाव होते हैं, ये चमत्कार वो ही देख सकते हैं जो प्रभु को सर्वस्व सौंप कर उसकी शरणागति प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिए अपना, अपनों के लिए। जय राम जी की।